जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो आज हम आप लोगों को रोमन संख्याएं क्या होती है, रोमन संख्याओं के बारे में जो है हम बताएंगे। तो रोमन संख्या मान ली कोई भी संख्या अगर दिया गया तो रोमन संख्या में इसको कैसे हम लिखते हैं तो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि रोमन संख्या में आई को हम एक लिखते हैं। आई का प्रयोग एक लिखने में किया जाता है, ठीक है। तो वी का प्रयोग 5 को लिखने में किया जाता है। कहीं वी लिखना है तो आपको 5 लिखेंगे, ठीक है। वी के स्थान पे 5 और x के स्थान पे आपको 10 लिखना है। जहाँ भी x आएगा वहाँ पे 10 का प्रयोग होगा। L का मतलब हो गया 50, L का काम है 50 और C का मतलब हो गया 100 और D का मतलब हो गया 500 और M का मतलब हो गया 1000। तो यहाँ इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि I का प्रयोग हम 1 के लिए करेंगे, V का प्रयोग 5 के लिए करेंगे, X का प्रयोग 10 के लिए करेंगे, L का प्रयोग 50 के लिए, C का प्रयोग 100 के लिए और D का प्रयोग 500 के लिए और M का प्रयोग 1000 के लिए। और उसके बाद हम इसमें कुछ नियम है। तो पहला नियम क्या है? V, L और D ध्यान देंगे। V, L और D को कभी भी दोहराया नहीं जाएगा। मतलब V और L कोई भी अगर मान लिया अरेबिक संख्या तो उसको रोमन संख्या में लिखना है तो उसको हम कभी भी V, L और D को कभी भी दोहराएंगे नहीं। V, L और D को कभी भी आप दोहरा नहीं सकते, केवल एक ही बार लिखा जाएगा। इसके बाद जो भी V, L, D को छोड़ करके I, X, C, D, M को ज़्यादा से ज़्यादा लगातार अन्य संकेत को लगातार 3 बार से भी अधिक नहीं लिख सकते। अन्य जो भी संकेत हैं वो 3 बार से भी अधिक ज़्यादा हम नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे, क्या करेंगे। अब यहाँ से हमको जो है मान लिया जाए कोई नंबर यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे यहाँ से मैं लिख दूँ L और यहाँ पे लिख दूँ X और यहाँ लिख दूँ X और यहाँ लिख दूँ L। तो ध्यान देंगे यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि जैसे यहाँ से हमने लिख दिया XL और यहाँ पर LX। XL और LX में क्या अंतर है? हमेशा ध्यान देंगे, अगर L और X को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बड़ी संख्या है। L का मतलब होता है 50, यहाँ पर बड़ी संख्या लिखी गई है, यहाँ पर बड़ी संख्या लिखी गई है और यहाँ पर ये छोटी संख्या है, क्योंकि ये 50 का काम कर रहा है और ये 10 का काम कर रहा है, ध्यान देंगे। और यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है यहाँ पर ये छोटी संख्या है और यहाँ पर ये बड़ी संख्या है। भाई L का मतलब क्या हो गया? L का मतलब क्या हो गया? ये 50 है और X का मतलब ये 10 हो गया। ये L जो है 50 का काम कर रहा है और X क्या 10 का काम कर रहा है। तो हमेशा आपको देखेंगे जब भी बड़ी संख्या के पीछे छोटी संख्या होगी, बड़ी संख्या के पीछे छोटी संख्या होगी, तब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे? घटा देंगे। जब भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अगर पीछे होगी, मतलब सीधी सी बात आपको ध्यान देना, अगर छोटी संख्या पीछे तो आपको बड़ी संख्या में से घटा देना, अगर छोटी संख्या आगे तो बड़ी संख्या में जोड़ देना। यहाँ पर क्या देख रहे, छोटी संख्या पीछे है भाई, तो छोटी संख्या पीछे है तो इसका मतलब L का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको घटा देना है। L का मतलब 50 हो गया, X का मतलब क्या हो गया? 10 हो गया। तो 50 में से 10 घटाएंगे तो ये आपका 40। तो इसका मतलब XL का प्रयोग हम 40 को लिखने में करेंगे। और यहीं पर LX की बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या आगे है, तो छोटी संख्या जब भी आगे रहेगी बड़ी संख्या के तो हम क्या करेंगे? 50 और 10 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आपका 60 हो जाएगा। क्या ध्यान देंगे कि हमेशा छोटी संख्या अगर पीछे है, ध्यान देंगे, छोटी संख्या अगर पीछे है, भाई छोटी संख्या अगर पीछे है तो बड़ी संख्या आगे होगी, ठीक है। अगर बड़ी संख्या आगे है तो छोटी संख्या पीछे होगी। तो आपको एक ही ध्यान देना कि छोटी संख्या जब पीछे रहेगी
तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या आगे रहेगी। तो छोटी संख्या जब पीछे रहेगी तो बड़ी संख्या आगे रहेगी। तो छोटी संख्या जब भी पीछे तो बड़ी संख्या में से घटा दो, ठीक है। और छोटी संख्या जब भी आगे रहेगी तो बड़ी संख्या में जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ XL, अब यहाँ x देख रहे हैं छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या पीछे है भाई बाएं साइड में, तो हमेशा 50 में से 10 को घटा देंगे। और यहाँ छोटी संख्या क्या है भाई, आगे है, तो इसलिए हम 10 ऐड कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये आपको एक नियम के तौर पे याद रखना है कि जब भी भाई यहाँ पे कोई भी बात की, इन सभी नंबर की बात किया गया, सभी नंबर में अगर छोटी संख्या पीछे है और बड़ी संख्या तब आगे होगी। छोटी संख्या अगर पीछे है तो बड़ी संख्या आगे होगी। तो छोटी संख्या जब भी पीछे रहेगी तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना है, घटा देना है। और छोटी संख्या अगर आगे रहेगी, छोटी संख्या आगे रहेगी, तब आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना है, जोड़ देना। जैसे यहाँ से मैं कह दूँ, यहाँ से कह दूँ भाई CX और XC। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, C का मतलब हो गया 100, C का मतलब क्या हो गया 100 हो गया, और X का मतलब हो गया 10, और यहाँ X का मतलब 10 हो गया, और C का मतलब क्या हो गया 100। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, छोटी संख्या जब भी आगे, छोटी संख्या जब भी आगे तो जोड़ देंगे, और छोटी संख्या जब भी पीछे तो घटा देंगे। तो यहाँ छोटी संख्या आगे है कि पीछे है, आगे है ना, छोटी संख्या आगे है भाई, क्योंकि ये 100 है ये 10 है, तो छोटी संख्या आगे है तो हमेशा जोड़ देंगे। तो 100 में जोड़ेंगे 100 लिख देंगे और प्लस 10 लिख देंगे, तो ये 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर यहाँ XC की बात करूँगा तो छोटी संख्या पीछे है, तो छोटी संख्या पीछे है तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको घटा देना। तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 90। तो ये क्या हो गया 90, ठीक है। यहाँ से जैसे मान ले कह दूँ कि यहाँ M लिख दूँ, M, यहाँ D लिख दूँ, ठीक है। यहाँ से मान लेते लिख दिया जाए DC, जैसे यहाँ कह दें DC और CD। तो DC, तो D का मतलब जानते हैं 500 होता है, तो D का मतलब क्या होता है 500 होता है, D का मतलब 500 हो गया। और C का मतलब क्या हो गया 100 हो गया, C का मतलब 100 हो गया। यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, C जो है भाई छोटी संख्या आगे है, छोटी संख्या आगे है, तो छोटी संख्या जब भी आगे रहेगी तो हमेशा जोड़ देना, ध्यान देंगे। छोटी संख्या जब भी आगे तो हमेशा आपको जोड़ देना। तो ये कितना हो जाएगा 500 और प्लस क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 500 में 100 जोड़ेंगे तो आएगा 600, तो ये 600 लिखा गया है। अब यहाँ पर भी देखेंगे, अब यहाँ पे छोटी संख्या पीछे है ना, तो छोटी संख्या पीछे है तो तब आपको क्या करना है, घटा देना है। 500 में से 100 घटा देंगे तो आएगा 400, तो ये 400 लिखा गया। CD को 400 कहेंगे और DC को कहेंगे 600। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि हमेशा भाई घटाने के लिए हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, ध्यान देंगे। तो क्या है आपको ध्यान देना है कि यम में से केवल D को घटा सकते हैं या C को घटा सकते हैं। M में से केवल D और C घटेगा, यम में से क्या करेगा, केवल D और C को घटा सकते हैं। यम में से या तो D घटेगा या तो C घटेगा, ठीक। अब D में से कह दें तो D में से केवल हम क्या करेंगे, C को घटा सकते हैं या L को घटा सकते हैं। D में से क्या कर सकते हैं, C या L घटा सकते हैं। अब C में से कह दूँ तो C में से या तो C में से केवल M में से D और C को घटा सकते हैं। D में से क्या करेंगे, L और C को घटा सकते हैं। और C में से क्या करेंगे, X और L को घटा सकते हैं। C में से क्या कर सकते हैं, X और L को, इसको भी घटा सकते हैं, ये भी घटेगा ये भी। और L में से क्या कर सकते हैं, L में से केवल आपको X घटेगा। और X में से क्या करेंगे, X में से V भी घटेगा, I भी घटेगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दें। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो है, ध्यान देंगे कि D में से आपको ध्यान देंगे, D में से केवल यम में से क्या घटा सकते हैं, यम में से केवल D और C को घटा सकते हैं। क्या, D और C को घटा सकते हैं। यम में से केवल D और C को घटा सकते हैं, ठीक है। और कह दूँ D में से क्या घटा सकते हैं, तो D में से आप जो है, D में से
डी में से यल और सी को घटा सकते हैं। डी में से क्या घटा सकते हैं, फिर सी में से क्या घटा सकते हैं, फिर यल में से क्या घटा सकते हैं, फिर एक्स में से क्या घटा सकते हैं, फिर ठीक है, और वी में से क्या घटा सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो डी में से क्या कर सकते हैं, तो यम में से डी और सी घटेगा। डी में से कहूँगा तो 2 अंक आगे इधर चले आएंगे, सी और यल घट सकता है। डी में से केवल सी और यल घट सकता है। और सी में से कह दूँ क्या घटेगा, तो यल और एक्स घटेगा, एल और एक्स घटेगा। अब यहाँ से कह दूँ यल में से क्या घटेगा, एक्स और वी घटेगा। एल में से केवल एक्स घटेगा, वी नहीं घटेगा, याद रखिए। एल में से केवल एक्स घटेगा, वी नहीं घटेगा। और एक्स में से वी और आई दोनों घटेगा। एक्स में से क्या, वी भी घटेगा, आई भी घटेगा। ठीक है, और वी में से क्या होगा, केवल आई घटेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने क्या बताया भाई, यम में से केवल डी और सी को घटाएंगे। ठीक है, एम में से डी और सी घटा सकते हैं। डी में से केवल सी और यल को घटाएंगे, आगे 2 अंक। सी में से एल और एक्स को घटा सकते हैं। एल में से एक्स और वी, यल में से केवल एक्स को घटा सकते हैं। और एक्स में से वी और आई को घटा सकते हैं। और वी में से केवल आई, ध्यान देंगे, एल में से केवल एक्स घटेगा और वी में से केवल आई घटेगा। ठीक है, अब हम इन नियम का पालन करते हुए, ठीक है, और किसी भी संकेत को वी एल डी को केवल एक बार लिख सकते हैं। और बाकी जो संकेत है उनको लगातार 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमको मान लिया लिखना है, जैसे इस तरीके की बात करें क्वेश्चन, जैसे यहाँ से कह दूँ 45 आपको लिखना है, 45, तो 45 के लिए हम जो है मान लेते हैं ये 10, एक्स का मतलब हो गया 10, फिर ये 10, तो 10 10 20, फिर ये 10 30 हो गया, फिर ये 10 40 हो गया, और फिर ये 5 45। तो यहाँ पर देखिए 10 10 20 10 30 10 40 5 45, वी का मतलब 5 है, तो 45 तो हो गया। लेकिन यहाँ हमने गलत लिख दिया। यहाँ पर गलत क्या लिख दिया गया, कोई भी संकेत को लगातार 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो ये चीज़ें गलत है भाई। यहाँ पर 4 बार लिखा गया, तो ये चीज़ आपका गलत है। ये चीज़ क्या है, गलत है। तो यहाँ 45 को आपको इस तरीके से x का प्रयोग नहीं करेंगे। अब भाई 45 किसके करीब में है भाई, 50 की, इसका मतलब 50 का सहारा लेना पड़ेगा। तो यल का मतलब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एल में से यल हमने लिख दिया, यल का मतलब क्या होगा 50। अब 50 में से आपको घटाना है, तो घटाने के लिए आप एल में से केवल x ही घटा सकते हैं। तो यल में से x को घटाने के लिए, x छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या को घटाने के लिए हम x को इधर लिखेंगे भाई, पीछे की ओर लिखेंगे, तभी तो हम घटा सकते हैं, जैसे हमने बताया था। अब यहाँ यल का मतलब 50 और x का मतलब 10, तो ये पीछे लिखा गया है, तो 50 में से 10 घट गया 40, 40 यहाँ बन गया। और यहाँ v नहीं लिख सकते, v यहाँ पर आगे कर दीजिए, तो 40 और 5 क्या हो गया 45, तो ये क्या होगा 45 सही लिखा गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कह दूँ कि चलिए 75 लिख के दिखाएंगे, तो 75 कैसे लिखेंगे जी, 75, तो 75 का मतलब ये किसके करीब में है भाई, 50 के करीब में है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, एल का मतलब 50 हो गया, 50 और ये 10 हो गया 60। ठीक है जी, 50 10 60, और ये 10 70 हो गया, और 5 75 हो गया। ठीक है, 75 को हम ऐसे लिखेंगे। अगर हम कह दें 84 लिख के बताइए 84 कितना होगा, तो 84 के लिए क्या करेंगे, L बराबर 50, 50 10 60, 10 70, 10 80, 4 84 करना है। तो 4 के लिए हम भाई इसको एक बार से ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं, तो 4 का मतलब यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, 5। तो 50 30 80 5 85, 85 में अगर 1 घटा दें तो v में से भाई आई घट सकता है, v में से केवल आई घट सकता है। तो घटाने के लिए आगे नहीं पीछे लिखेंगे, तो ये आई यहाँ पर लिख देंगे, ये 4 और ये 30 और ये 50, तो 50 10 60 10 70 10 80, और ये 5 85 में से 1 घटा दिया गया, तो ये 84 होगा। ठीक है, अगर यहाँ से कह दूँ 96 को आपको घटाना है, 96 को कैसे लिखेंगे, तो 96 के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लिया भाई कह दूँ तो 96 क्या, जैसे यल का मतलब 50 हो गया, 10 60 हो गया, 10 70 हो गया, 10 80 हो गया, 10 90 हो गया,
90 और 6 96, तो 5 95 और एक आप जोड़ देंगे तो ये 96 हो जाएगा। तो क्या ये सही है? ये गलत हो जाएगा भाई। 96 ये गलत लिखा गया क्योंकि x 1 2 3 4 किसी अन्य संकेत को लगातार 4 बार 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया भाई? 3 बार। यहाँ पर क्या लिख दिया गया? 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएंगी गलत। तो यहाँ पर आपको 96 क्या है? 100 के करीब में। 96 क्या है? 100 के करीब में है, तो 100 में से घटाएंगे, ध्यान दें। तो यहाँ पर C का मतलब हो गया 100, ध्यान दें। अब C में से क्या घटा सकते हैं? तो C में से केवल या तो L घटा सकते हैं या तो X घटा देंगे। तो घटाने के लिए आप उस छोटी संख्या को इधर लिखेंगे भाई, छोटी संख्या को हमने इधर लिख दिया। तो C का मतलब 100 हो गया, X का मतलब 10 पीछे लिखा इसलिए घटा दिए। तो 100 में से 10 गया 90। अब आपको 6 ऐड करना है, तो 90 और 5 95 और एक 96। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। कह दें इसी तरीके से कि 112 आपको लिखना है। 112 क्या होगा? तो 112 के लिए आप भाई किसके करीब में है? तो 100 के करीब में। तो C का मतलब हो गया 100। और उसके बाद 10 भाई, 10 को लिखने के लिए आगे लिख देंगे तो वो जुड़ जाएगा, पीछे लिख देंगे तो घट जाएगा। तो 100 और 10 12 हो गया, 110 हो गया। और दो और लिखना है, तो 12 के लिए 2 बार आई लिख दीजिए, 2 बार आई लिख दीजिए, ठीक है। तो 10 2 12 112 हो गया। तो इस तरीके से हम रोमन संख्या को लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमको 231 को रोमन अंक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब 231 को हम सबसे पहले 231 किसके करीब में भाई? 100 का यूज करेंगे। तो C, अरे भाई C का मतलब हो गया भाई 200, 100 200 हो गया। अब 31 और लिखना है, तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 10 20 और ये 10 ये हो गया, 30 हो गया। और एक यहाँ लगा देंगे तो 231 हो जाएगा। यहाँ हमने 3 बार से अधिक लिखा भी नहीं है, तो इस तरीके से हम, ठीक है, ये लिख दिया। अब 395 लिखना है, तो 395 के लिए भाई 1 2 3 1 2 3 3 बार से लिख दिया, 300 हो गया 395। अब 90 लिखना है, तो 90 के लिए क्या करेंगे? 50 10 60 10 70 10 80 10 90 5 95। बोलिए, इधर देखेंगे जी, 1 2 3 300 हो गया, 50 300 और ये 50 350 10 60 10 70 10 80 10 90 390 5 95। क्या ये सही लिखा गया है? नहीं, ये तो गलत है भाई, क्योंकि हमने x को लगातार 4 बार लिख दिया, तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। तो अब कैसे लिखेंगे? तो यहाँ का मतलब C और C और C 3 बार लिख देंगे, 300 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? अगर हम यहाँ से C लिख दें एक और, तो 1 2 3 400 हो गया। अब यहाँ से 400 में से अगर 10 घटा दें, तो यहाँ पे देखिए 90 हो गई। ये 300 और ये 90, किसी सिंबल को लगातार 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। 300 और ये 90 और ये 5 95, ठीक है। क्या हम जैसे मान लें कह दें क्या? D का मतलब 500, तो D देखिए जी 100 घटा दें इसमें से, तो 500 में से 100 घटाएंगे तो 400 हो जाएगा। फिर 90 के लिए, तो यहाँ 90 के लिए हम क्या करेंगे? CXV कौन सही लिखा गया भाई? 395 कौन सही लिखा गया? 395 में भाई ये 500 है, 500 में से 100 घटा दिया 400 हो गया, और C में से X घटा दिया 90 हो गया। 4 नहीं, अच्छा यहाँ 2 बार, ये गलत है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे भाई 390 5 95। अब 478 आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अब इसका मतलब 400 500 के करीब में है, तो D में से घटाएंगे, आवाज़ नहीं करेंगे। तो भाई D में से घटाएंगे, मतलब D का मतलब कितना है? D का मतलब 500 है भाई, D का मतलब 5। अब उसमें से आपको 100 घटा देना C, क्योंकि D में से भाई C घट सकता है, D में से C घट सकता है। तो 500 में से 100 घटा देंगे तो 400 आएगा। ये देखो 500 में से 100 घटा दिए 400 हो गया। अब 78 लाने के लिए 50 ये हो गया, ठीक है जी। 50 10 60 10 70, अरे भाई 500 में से 100 घटा दिया 400, और ये 50 10 60 10 70 470 हो गया। 8 और लिखना, तो ये 5 और 3 8 लिख देंगे तो 78 हो गया।
785 भाई 500 का सहारा लेना पड़ेगा। तो 785 के लिए डी का मतलब 500 हो गया और 2 बार सी लिख दीजिए 700 हो गया। 85 लिखना है, 80 5 85, ये यल का मतलब 50 हो गया और ये 10 60 10 70 10 80, 50 30 80 और 5 85, 5 2 700 50 30 80 5 85, 785 हो गया। 896 लिखना है, तो 896 के लिए क्या करेंगे, 500 600 700 800, 96 और लिखना है। तो 96 के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, यल 50 10 60 10 70 10 80 10 90 6 96, क्या ऐसे लिखेंगे, गलत हो जाए क्योंकि लगातार 4 बार लिखे, तो इसका मतलब यल का यूज यहाँ पर नहीं करता है। तो ये 5 3 800 हो गया, 800 और यहाँ 900 हो गया, तो इसमें से x घटा दीजिए। ठीक है भाई, देखिए 500 5 3 800 और ये 90 लिखा गया है ना भाई, इसी में से x घट गया 90, तो 890 और 696, इस तरीके से लिख देंगे। लगातार नहीं लिखना भाई, 4 बार हो सकता है, लगातार 3 बार से अधिक नहीं लिखते, लेकिन यहाँ लगातार नहीं लिखेगा। 915 अगर आपको लिखना है, अच्छा इसका हम अगर मान लिया यम का यूज करें तो क्या, जैसे यम का मतलब हो गया 1000, 1000 में से आप मान लिया 100 घटा दें। देखो जी यहाँ पर आप यम में से क्या डी और सी घट सकता है, तो यम में 1000 में से सी घटा दिए 900 हो गया। अब ये 900 या 896 है, तो फिर ये बनेगा नहीं आगे, फिर यहाँ भी घटाना पड़ेगा, इसलिए यही सही है। 915, अब 915 के लिए क्या करेंगे, ऐसे देखिए 915 के लिए भाई ये 500 हो गया, 600 700 800 900 और 15 का मतलब ये 10 5 15, क्या ये सही है, ये गलत लिखा गया, ये भाई पूरी तरीके से गलत है क्योंकि लगातार 4 बार सी हो गया है। ठीक है, तो 915 को आप इस तरीके से लिखेंगे, 915 को हम इस तरीके से लिखेंगे कि अब यहाँ पे यम का यूज करना पड़ेगा। यम का मतलब 1000, अब 1000 में से 100 घटा दीजिए भाई, यम में से सी घटा सकते, तो सी घटाने के लिए बाईं ओर लिखेंगे, ये 900 हो गया, 15 का मतलब हो गया 10 और ये भी 5 15, तो ये 915 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है और ये होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको आप लोग रोमन अंक में लिख करके आप लोग लेके आएंगे और जो भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इसको हम कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को लिखेंगे। कोई भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको सूचित करेंगे, हम आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।